मोनू कुमार। हम फेनहारा प्रखंड के जिला पार्षद प्रत्याशी शिवशंकर यादव के पुत्र प्रभात यादव के पास आ चुका हूं और उनके आवास पर मैं पहुंच चुका हूं और उनसे बात करूंगा कि हाँ फेनहारा के लिए क्या करेंगे और अगर जनता जिम्मेवारी देती है तो ये क्या करेंगे और जनता की समस्या से कैसे लड़ेंगे। प्रभात जी, आप बताइए कि अगर जनता को अगर जिम्मेवारी आपको देती है तो आप जनता के लिए सबसे बड़ा कदम क्या उठाएंगे? देखिए, जनता अगर हमको जिम्मेदारी देती है मेरे पिताजी को, तो सबसे पहले वहाँ पे शिक्षा का सुधार होगा। क्योंकि जितना भी विद्यालय है उसमें टीचर जो भी है अपने मनमानी करता है और जो बच्चा को शिक्षा के लिए जो चीज़ ज़रूरी है उस पर काम नहीं होता है। और हर एक स्कूल में टीचर की भी कमी है और सिर्फ अगर स्कूल में आज की डेट में अगर बच्चा जा रहा है तो सिर्फ भोजन के लिए ही जा रहा है। पढ़ाई चौपट है, ठीक है, भोजन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी होना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए अब बताइए कौन जाएगा? कोई जो जिसको जनता अपना नेता बनाया है, प्रतिनिधित्व करने के लिए जिसको चुना है, उसका ना काम बनता है कि स्कूल में जाके कभी देख रेख कर लिया जाए कि स्कूल में क्या पढ़ाई हो रहा है, टीचर समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये काम करेंगे कि हर स्कूल में एक हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको प्लान बनेगा, विजिट करना होगा कि आज इस पंचायत में इस महीने के मंडे को इस पंचायत में, इस महीने को मंडे को इस पंचायत में हर स्कूल में विजिट करना है। जब 2-3 स्कूल में विजिट होगा तो अपने बात हो जाएगा कि सब जगह विजिट हो रहा है तो टीचर लोग भी टाइम से आने लगेंगे और बच्चा को जो है शिक्षा सही से मिलने लगेगा। तो सबसे पहले तो शिक्षा के सुधार होगा। इसलिए शिक्षा के सुधार होगा कि शिक्षा के सुधार होगा तो शिक्षा के सुधार से ही हर चीज़ का सुधार होगा। क्योंकि जब शिक्षा का सुधार होगा, लोगों में शिक्षा होगा, लोग जागरूक होंगे तो अगर किसी को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर मौका देते हैं तो उनसे सवाल भी करेंगे कि आपको हम चुने, जिला परिषद बनाए, आपको मुखिया बनाए, आपको पंचायत समिति बनाए, आपको प्रमुख बनाए, तो किस लिए बनाए? आप बने तो 5 साल में क्या किए? इतना पूछने का उसको अधिकार मिलेगा, वो समझेगा। तो हमको लगता है कि सबसे पहले शिक्षा के सुधार करना ज़रूरी है। और रही बात कि फेनहारा में बहुत ऐसा चीज़ है जिसमें हर क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। वहाँ पे कोई मतलब कि वहाँ तो मुझे भी देखना पड़ता है, काफ़ी रोड की समस्या है, ब्लॉक में दलाली भी होता है, ऐसे घटना बहुत सारे हैं। तो इस सब पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, अब अभी आप सही सवाल पूछे हैं। अब बताइए कि वहाँ के जो वर्तमान अभी प्रमुख थे वो बताएंगे जनता को कि ब्लॉक में जो घूसखोरी होता है, किसी भी आदमी को अगर जातीय आवासीय आय बनवाना पड़े तो ब्लॉक को चक्कर काटना पड़ता है और बिना 203 से दिए नहीं बनता है। ये कौन नहीं जानता? ये प्रमुख जी नहीं जानते हैं? अगर जानते हैं तो कभी BDO साहब के ऑफिस में जाकर कभी किसी आदमी को समस्या को लेकर कभी सवाल किए हैं BDO साहब से कि ऐसा क्यों होता है? उनको करना चाहिए। उनको तो है कि बन गए, अपना गाड़ी खरीदा गया, कमीशन आ रहा है, घूसखोरी चल रहा है, कमीशन ही लोग लेता है, इसलिए घूसखोरी बंद नहीं होता है। सबसे पहले तो कमीशन ही लोगों को मिलता है। अच्छा, तो आपको रोड पर क्या कहना है? रोड तो काफ़ी वहाँ के जर्जर स्थिति है और एक दो रोड की रास्ता बात नहीं है, फेनहारा से 4 रास्ता निकलता है। आप कभी जाके देख लीजिएगा फेनहारा जो थाना है, फेनहारा जो ब्लॉक है वो किस स्थिति में है। थोड़ा भी बारिश हो जाए तो चारों बगल से पानी जम जाता है। अब पानी जमता है ना तो आने जाने में कितना लोगों को दिक्कत होता है वहाँ के जनता ही जानती है, समझ रहे हैं ना। तो फेनहारा से हमको लगता है कि इधर मधुबन से जो रूट आती है उसमें भी पूरा बाज़ार, फेनहारा बाज़ार और मधुबन से आने में जहाँ पे बाज़ार चालू होता है वहाँ से ही पानी का जमाव चालू है। थोड़ा भी बारिश हो जाता है तो वहाँ भी जमा हो जाता है। इधर शिवहर से आती है तो शिवहर से भी आने में उधर का भी रूट पूरा ख़राब है। अब जहाँ देख लीजिए फोटोकॉपी का जो दुकान है, प्रदुमन जी का क्या किसका दुकान है, वहाँ पे यहाँ से वहाँ तक देखिए कि क्या रोड का स्थिति है। कभी जाके आप देख लीजिएगा, मौका मिलेगा तो। अब आइए इधर भी आपके बाज़ार में देख लीजिए। बाज़ार में जो भी बाज़ार में सब्ज़ी बेचने वाले लोग हैं उन लोगों को कितना दिक्कत होता है बेचने में। खरीदने वाले को तो बात छोड़ दीजिए, पहले खरीदने वाले में तो सब टाइप के लोग हैं, लेकिन बेचने वाले में तो मजदूर क्लास के ही लोग हैं, लेबर क्लास के लोग ही, गरीब लोग ही हैं बेचते हैं। तो उन लोगों को बहुत दिक्कत होता है, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले अगर 5 साल में अगर वहाँ के जो जिला परिषद हैं वो क्या काम किए हैं, पक्कीकरण के लिए किससे बात किए हैं,
अब उनसे बात करेंगे तो कहेंगे कि मेरे अंडर का है काम है ही नहीं। अगर आपके अंडर का कोई काम नहीं है तो पब्लिक तो आपको जानती है ना, आप वहाँ के नेता आप हैं ना, प्रखंड के नेता आपको बनाया है ना। तो प्रखंड में कोई भी समस्या है तो उसको लेकर पब्लिक तो नहीं जाएगा जिला में। अगर विधायक के अंडर के ही काम है तो उसको जिला परिषद को ही ना जाना होगा विधायक जी से पूछने। 5 आदमी को लेकर कभी गए हैं कि बताइए मेरे अंडर के काम नहीं है तो आपके अंडर के काम है तो इसको करवाया जाए, काम हो या नहीं हो। वो कभी कोशिश भी किए हैं? ये सवाल हम नहीं कर रहे हैं, ये फेनहारा प्रखंड की जनता कर रही है कि वो बताएं कि 5 साल उनको मौका मिला तो 5 साल में वो क्या क्या काम किए, वो अपना 5 काम, 10 काम, 2 काम, 1 काम जो भी किए हैं लोगों के सामने बताएं और उस पर जाकर वोट मांगे। अगर फिर उनको मौका देती है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको उम्मीद है कि जनता आपको जिम्मेदारी देगी? जी जी। इस पर क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप तैयारी है, किस तरह से जुटे हुए हैं इस तैयारी में? मेरे पिताजी पिछले चुनाव में जिला परिषद में आए थे, लेकिन उस समय दिक्कत ये हुआ कि मेरे समाज से ही एक आदमी चुनाव लड़ लिए, चुनाव में आए, इस वजह से हम लोग तीसरे नंबर पे आ गए। अब वो लोग हम लोगों के साथ हैं, पूरा गांव मेरे साथ है, पूरा समाज मेरे साथ है, पूरा प्रखंड हम लोगों के साथ है। और इस बार हमको जहां तक 100% उम्मीद है कि जनता हम लोगों पे विश्वास करेगी और हम लोगों को मौका देगी। आप यादव समाज से आते हैं, सिर्फ यादव की ही वोट आप ले सकते हैं? नहीं नहीं, ये गलत बात है। कोई भी पॉलिटिशियन या नेता अगर सिर्फ एक जाति का अगर राजनीति करता है तो कभी सक्सेस नहीं होगा और कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हम लोग सबको लेकर चलने का काम करेंगे और मेरा वोट जो है हर एक जाति में है, सभी जाति में है। मेरा जात को तो मिलेगा ही, उसमें तो कोई कटने वाला है ही नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ मेरे ही जाति का वोट मिलेगा हमको, सभी हर एक मुस्लिम से भी हमको वोट मिलेगा ना। हम क्या बताएं, सब जाति से हमको वोट मिलेगा और इस बार हम लोग चुनाव जीतेंगे ही। कितने वोट से आस लगाए हैं कि चुनाव इस बार जीतेंगे आप? इस बार हम लोग कम से कम 2500 वोट से जीतेंगे। कंफर्म? एकदम कंफर्म है। और आप बताइए, अगर 2025 से आप जीतते हैं तो वहाँ की जनता की सबसे बड़ा समस्या क्या सॉल्व करेंगे? और पहला कैबिनेट मंत्री माने आप शपथ लीजिएगा उस दिन सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा आपका? देखिए, सबसे पहले आपको हम क्लियर कर दें कि शपथ हम नहीं लेंगे, मेरे पिताजी लेंगे। क्योंकि हम लोगों को अभी जो भी अभी सीखने का टाइम है, हम लोग सीख ही रहे हैं, समझ रहे हैं ना, अभी सीख ही रहे हैं। और बात रही पिताजी का, तो जब उनको शपथ लेंगे और उसके बाद हम लोगों को जब जनता मौका देगी, विश्वास करेगी, तो उस विश्वास पे खड़े उतरेंगे। और सबसे पहले ब्लॉक में जो घूसखोरी होता है तो सब लोग जानता है लेकिन बोलता कोई नहीं है। इस पे हम लोग सबसे पहले ऐसा कोई सिस्टम तैयार करेंगे जिसके वजह से किसी भी इंसान को, जो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, सबका समय। इसका आपका कहने का मतलब अगर मुझे जनता देती है तो आप सबसे पहले भ्रष्टाचार को बंद करेंगे? हाँ, सबसे पहले घूसखोरी को बंद करेंगे, जो ब्लॉक में घूसखोरी होता है। कुमार यादव, न्यूज़ 22 टुडे के साथ। धन्यवाद।